तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली कंप्लीट किया था अपना साइन इन साइन अप। टुडे इज 09। चलिए शुरू करते हैं। लोकल होस्ट, तो लास्ट हमारा साइन अप साइन इन वाला पार्ट हुआ था। अपना बैकएंड में एक बार लॉगिन करेंगे। आई थिंक इसके लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन डीबी और टीवीएल यूजर्स का यूज़ किया था। यस, तो इसमें हमारा प्रोफाइल वाला पार्ट रह गया था। आज हम लोग इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। भूमिका वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. सब लोगों ने मोबाइल नंबर के बेसिस पर एंड ईमेल आईडी के बेसिस पर अपना सिस्टम डिज़ाइन किया है। हम यहाँ आएंगे, ट्राई करेंगे फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन साइन इन। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से रिजल्ट डिस्प्ले होने लगे हैं। तो क्या करते हैं, अपने डैशबोर्ड वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि VS5 नैवबार डिफ़ॉल्ट, एक नैवबार अपना ऐड कर लेते हैं। इसमें लोड करेंगे तो इस तरह से हमारा एक नैवबार यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। क्या चाहते हैं हम यहाँ पर करना, जैसे गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पर आइए और यहाँ पर हम आते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर यहाँ पर आपको कुछ नैवबार से रिलेटेड ऑप्शंस दिखाई देंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ। उस पर क्लिक करते हैं। सो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करें तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है ना। सो हमें अपने वेबसाइट में, क्योंकि हमें सर्च की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम चाहते हैं कुछ इस तरह का ड्रॉप डाउन हमारे पास भी अवेलेबल हो। तो क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल U, यहाँ से करेंगे कि हम लोग कॉपी एलिमेंट और अपने VS कोड में इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे विद दिस एंड राइट क्लिक या कंट्रोल S और इसको हम लोग यहाँ के चेक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास ये अवेलेबल हो गया। तो हमें बॉर्डर टॉप में नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर हमने कहीं बॉर्डर टॉप मेंशन किया है, आप बॉर्डर स्टार्ट लगा सकते हैं तो बॉर्डर इधर आ जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि यूज़र यहाँ से साइन आउट कर पाए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लॉग आउट, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये वाला जो हमारा कोड है, वेर इज साइन आउट, साइन आउट, साइन आउट, साइन आउट, ये आपने यहाँ पर इस फाइल का जस्ट लिंक पुट कर देना है logout.php। इससे क्या होगा बेनिफिट कि जब यूज़र इसको ट्रिगर करेगा साइन आउट, तो वो साइन आउट कर जाएगा यहाँ से। और साइन इन अगर हम लोग करने आते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर नंबर एंटर कर लेता हूँ तो ये हमारा साइन इन हो गया, ठीक है। इस तरह से ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट होगा। अगर आप चाहते हैं कि साथ में यहाँ पर लिखा है कि आपका नेम, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने इस तरह से डेटा अपना PHP के अंदर ले लिया। आप इस वाले पार्ट को यहाँ से चाहे तो रखिए, हटा दीजिए। और ये हमने PHP का कोड बंद, अच्छा क्योंकि यहाँ पर बंद हो गया है, तो बिफोर नेवर वी कैन पुट दिस कोड, यहाँ से कट, वी कैन पुट इट हियर। नेक्स्ट, तो जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह में होते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर लॉगिन वगैरह करते हैं, यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, इस तरह से ड्रॉप डाउन के ऊपर मेरा नेम लिखा हुआ है और उसके अंदर हमारे सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा हमें भी यहाँ पर चाहिए कि वहाँ पर हमारे में आ जाए। इसको बंद कर दो या ओपन कर लो उसको, रीओपन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ नेम यहाँ पर मेंशन है, तो हम इसके साथ में ये नेम ऐड करना चाह रहे हैं। आप यहाँ इंस्पेक्ट में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज के आगे इस तरह से कुछ मेंशन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज के आगे यहाँ पर और इसमें हम लोग अपना PHP वाला जो लॉजिक है वो कॉल कर देंगे। इन दोनों का काम यहाँ से टेम्परेरी हमारा खत्म हो गया। इसको क्लोज, यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो सभी के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो। तो इमेज को हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे, तो यहाँ पर बैकएंड में जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ इमेज अवेलेबल हैं इस तरह से। तो भावना, तो एक साइट रहती है रैंडम API करके, फ़िलहाल मैं आपकी ओरिजिनल फ़ोटो की जगह पर इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, तो रैंडम यूज़र जनरेटर, यूज़र फोटोज़, तो जैसे जिसकी भी आपको चाहिए, मेंस की या लेडीज़ की, हम यहाँ से और फ़ोटो ले लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ से इस फोटो पे क्लिक किया और इसका URL हमने यहाँ से कॉपी किया। अपने बैकएंड में आना है और यहाँ आके आपने इसको ऐड कर देना है। अब
लेट्स से भूमिका का अगर लॉगिन होगा तो फोटो जो है वो डायनामिक होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, PHP echo, ठीक है, PHP echo, और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल फ़ोटो हमने डिस्प्ले करानी है। तो ऊपर हम लोग देखेंगे हमने लॉजिक क्या लगाया, हमने लिखा है सेलेक्ट फुल नेम फ्रॉम टेबल यूज़र। इसके हिसाब से लिख देंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल यूज़र वेयर यूज़र आई डी इज दिस। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर रो के अगेंस्ट आ रहा है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके उसको कॉल कर लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। तो हमने इसका नेम क्या रखा है, प्रोफाइल पिक। तो यहाँ लिखिए प्रोफाइल पिक। अभी क्या होगा कि जब हम लोग ब्राउज़र में जाके इसको रिलोड करेंगे ना, तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। देखो चेंज होकर में डिफरेंट फोटोग्राफ इसमें दिखाई दे रहा है। बीच में थोड़ा सा गैप वगैरह मेंटेन करना है तो आप यहाँ से इस तरह से गैप मेंटेन कर सकते हो। तो अपना साइन आउट काम कर रहा है, सारी चीज़ अपनी बढ़िया से इसमें काम कर रही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका कुछ इस तरह से वर्क कर जाएगा। अब इसके अंदर जैसे हम लोग यहाँ पर माई प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो हमें हमारी प्रोफाइल दिखाई देती है इस तरह से, है ना। तो आप भी अगर अपना प्रोफाइल यहाँ पर चेक करना चाहते हो तो आप अपनी प्रोफाइल का सिस्टम बना सकते हो। उसके लिए हम लोगों ने एक पार्ट सीखा था इधर थर्ड ऑपरेशन में, विच इज़ रीड, ठीक है। तो रीड से आपका प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाता है। लेकिन ये जो पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि किस यूज़र का हम लोग डेटा देखना चाह रहे हैं। तो व्यू आईडी वगैरह आप यहाँ सब देख रहे हैं, ये हमारा रीड है और ये हमारा डेटा इसके अंदर इस तरह से लूप होकर में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सेम लॉजिक आप लगा के यहाँ से अपनी प्रोफाइल रीड वाला सिस्टम बना सकते हो जो हम यहाँ देख रहे हैं। इसको बंद कर दीजिए फिलहाल। तो आज हम लोग सीखेंगे इसके अंदर कि पासवर्ड वगैरह अगर हमें अपना चेंज करना है तो पासवर्ड का हम लोग कैसे बना सकते हैं, चेंजिंग का सिस्टम। तो क्या है कि अगर आप पासवर्ड अपडेट करा रहे हैं तो आपने ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड जैसा एक सिस्टम डिज़ाइन कर लेना है। तो यहाँ जाएंगे, इसमें एक लिंक अवेलेबल है प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप एक फाइल बना लें इसके अंदर, अपडेट प्रोफाइल .php vs5 चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे vs5 नहीं vs5 टेबल डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म टैग रहेगा वो फॉर्म के अंदर हमें टेबल बनाना है।
ठीक है, तो एक्शन जो रहेगा वो अपना ब्लैंक रहेगा, मेथड जो रहेगा अपना वो पोस्ट रहेगा, और ऑन सबमिट पर हमने इसको रिटर्न वैलिड करना है। ये हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और इस तरह से पार्ट हमारा मेंशन। यहाँ जाएंगे और इसमें जाके आपने अपने पासवर्ड के लिए डिफाइन कर लेनी है चीज़ें। लिखिए यहाँ पर टेबल, और टेबल के अंदर आप यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर लोग लिख लेते हैं ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। इसको नेम दीजिए टीडी, यहाँ पर हम लोग एक फील्ड बना लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको रिप्लेस करेंगे विद पासवर्ड, नेम ओल्ड पासवर्ड एंड आईडीज ओल्ड पासवर्ड, एंटिटी क्लोज हो जाएगा इसमें। इसी तरह से आप नेक्स्ट डिफाइन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर npwd यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कंफर्म पासवर्ड, यहाँ जाएंगे और इसमें जाके आप डिफाइन कर देंगे cpwd एंड cpwd। इसके बाद आप यहाँ से जाके डिफाइन कर लेंगे ए टैग, जिस पर हम लोग index.php पर भेज देंगे, जिस पर लिखा रहेगा बैक टू लॉगिन पेज, और दूसरा हम लोग यहाँ से बना लेंगे सबमिट करने के लिए। तो इसको लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे चेंज पासवर्ड एंड नेम, सबमिट। इस तरह से हमने डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ से हम जाएंगे इस पेज के ऊपर प्रोफाइल, हमने लिंक लगाया या नहीं वह ज़रा चेक कीजिएगा। डैशबोर्ड, यहाँ पर आपने लिंक लिख देना है, अपडेट प्रोफाइल। अभी आपका वर्क करेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हम बैक टू लॉगिन, और यहाँ से
बैक टू लॉगिन ना डाल के आप बैक टू डैशबोर्ड कर दो इसको, या अगर चेंज कर दिया तो बैक टू लॉगिन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ अपडेट करवानी है, तो आपको एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है। लिखिए फंक्शन वैलिड एंटर, यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर देंगे इफ डॉक्यूमेंट डॉट चेंज पासवर्ड डॉट ओल्ड pwd डॉट वैल्यू 2 टाइम्स इक्वल टू ब्लैंक। सो बेसिकली आपने करना है कि आपने फॉर्म को भी ना नेम दे देना है यहाँ जाके, और उसको आप लिख देंगे यहाँ पर चेंज pwd चेंज पासवर्ड। तो हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल डिफाइन अगर डायरेक्ट लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम डॉट फील्ड का नेम डॉट वैल्यू, अगर 2 टाइम्स इक्वल टू क्या हमारा ब्लैंक है, तो हमें यूज़र को उस पर एक वार्निंग जनरेट कर देना है। लिख देंगे अलर्ट प्लीज़ प्रोवाइड योर ओल्ड पासवर्ड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट चेंज पासवर्ड डॉट ओल्ड पासवर्ड डॉट फोकस, और रिटर्न यहाँ से कर देंगे फॉल्स। नेक्स्ट एल्स इफ डॉक्यूमेंट डॉट चेंज पासवर्ड न्यू पासवर्ड डॉट वैल्यू 2 टाइम्स इक्वल टू ब्लैंक, और तो प्लीज प्रोवाइड बोथ न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड डॉक्यूमेंट डॉट चेंज पासवर्ड न्यू पासवर्ड फोकस रिटर्न फॉल्स। और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो आप एक अलर्ट यहाँ है योर न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच, प्लीज चेक द वैल्यू यू एंटर्ड फॉर ईच फील्ड। रिटर्न फॉल्स। उसके बाद में आपने रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा जो ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाए। तो हमने इफ डिफाइन किया, उसमें एक अलर्ट अपना डिफाइन कर लिया कि भाई प्लीज़ प्रोवाइड योर ओल्ड पासवर्ड। फिर हमने यहाँ से डिफाइन किया एल्स इफ के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट चेंज पासवर्ड डॉट न्यू पासवर्ड डॉट वैल्यू 2 टाइम्स इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पर आप प्लीज़ प्रोवाइड बोथ न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनको 2 पार्ट में डिफाइन करके भी अलग अलग यूज़ कर सकते हो। दोनों की वैल्यू इक्वल ना मैच हो तो यहाँ पर हमारा योर न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच। चलिए, तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट कोड इसके अंदर। अब हम आते हैं पीएचपी कोड पे। तो ऊपर आएंगे, यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे लिखिए क्वेश्चन मार्क पीएचपी क्वेश्चन मार्क क्लोज, यहाँ लिखेंगे आप सेशन स्टार्ट, जो कि सीधी सी बात है पासवर्ड चेंज करने वही बंदा आ सकता है जिसका सेशन चल रहा हो। यहाँ से करेंगे इंक्लूड में जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे डीबी कनेक्शन, लिखेंगे इफ इज सेट ब्रैकेट $_पोस्ट, और हमारे फील्ड का नेम है सबमिट, कर्ली ब्रेसेस अपेंड $ओल्ड पास इक्वल टू, हमने MD5 इंक्रिप्शन लगाया था, तो यहाँ रखेंगे $_पोस्ट ओल्ड पासवर्ड। एक यहाँ पर बना लेंगे यूज़र ईमेल, यहाँ लिखेंगे $_session, यहाँ तक लिखेंगे लॉगिन।
न्यू पासवर्ड MD5, यहाँ तक आप डिफाइन कर दें इसमें, एंड PWD। तो हमें कंफर्म पासवर्ड जस्ट यूजर से जावास्क्रिप्ट में ही लेना है, हमें बैकएंड में उसको सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ लिखेंगे $SQL इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे $कनेक्शन, सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम, हमारा टेबल का नेम है। अच्छा, पासवर्ड की स्पेलिंग मैच कर लेना, बैकएंड में हमारी स्पेलिंग करेक्ट जानी चाहिए। पासवर्ड तो P बड़ा बनेगा। सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम TBL अरे यार, TBL यूजर्स where password equal to old pass and email equal to $user email, एंटर करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर $num इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array, और array में कॉल कर देंगे अपना $SQL। एंटर करेंगे, लिखेंगे इफ $number of row is greater than 0, यहाँ पे लिखेंगे $connection इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, लिखिए कनेक्शन, और यहाँ लिखेंगे अपडेट टेबल यूजर्स, सेट पासवर्ड इक्वल टू $न्यू पासवर्ड, where email equal to $user email, $_session, यहाँ पे लिखेंगे MSG1 इक्वल टू पासवर्ड changed successfully, else यहाँ पर लिखेंगे old password is incorrect, please try again। इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। अभी अपन पासवर्ड चेंज करने का प्रोसेस चला के देखेंगे कि हम लोग पासवर्ड को चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखो, सेलेक्ट पासवर्ड, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका P बड़ा आएगा। सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम टेबल यूजर वेयर पासवर्ड इक्वल टू ओल्ड पास एंड ईमेल इज यूजर ईमेल। यूजर ईमेल के अगेंस्ट हम लोग ईमेल भेज रहे हैं।
पहली सिक्योरिटी हमें इसके ऊपर ये लगानी है कि अगर हम यहाँ से बैक आते हैं और हम साइन आउट कर दें इसको, और हम यहाँ जाके अगर लिख दें अपडेट प्रोफाइल, जैसे अगर मान लो आप डैशबोर्ड लिखते हो .php, तो ये क्या करता है, आपको लॉगिन स्क्रीन पर वापस भेज देता है, यानी कि इंडेक्स के ऊपर। बट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट प्रोफाइल .php, तो ये मुझे यहाँ ले आता है। तो इस पर यूज़र तब तक ना आए जब तक यूज़र लॉगिन ना हो, क्योंकि अपडेट तो तभी करेंगे ना जब वो लॉगिन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डैशबोर्ड वाले पेज पर आएंगे और हमने यहाँ पर एक सिक्योरिटी लगाई थी ऊपर, आपने ये एग्जैक्ट कॉपी करना है और अपडेट प्रोफाइल वाले पेज में आना है। सबसे पहले आके इसको आप कॉल करेंगे और सबसे नीचे जाके आपने इसको बंद कर देना है। इस तरह से। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि यूज़र अगर इस पर आएगा तो वो साइन आउट हो जाएगा, यानी कि एक वही यूज़र लॉगिन कर सकता है हमने गलत डाल दिया, भूमिका का नंबर ये रहा, कॉपी, यहाँ से प्रोफाइल, अभी अपना ठीक है। तो अब हमें इस प्रोग्राम को ये बताना है कि भूमिका लॉगिन है और भूमिका अगर अपना यहाँ पासवर्ड डाले तो वो पासवर्ड चेंज होना चाहिए। तो ये कैसे पता लगेगा, इसकी ट्रैकिंग पर आपने काम करना है। तो यहाँ हमने टॉप में एक वेरिएबल डिफाइन किया है, यूज़र ईमेल इक्वल टू $session लॉगिन। हम ऊपर देख रहे हैं यूज़र आईडी यहाँ पर, तो यानी कि हमें सेशन भेजना है यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, यूज़र ईमेल में हम यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पेज से हमने लिखा है यहाँ पर लॉगिन। तो आप यहाँ लिखें $login इक्वल टू $_session, और यहाँ पर यूज़र आईडी। तो ये हमने भेजा था कहाँ से, लॉगिन से। कहाँ से डाला तुमने इसको, ठीक है। तो इंडेक्स पर जब यूज़र लॉगिन हुआ तो हमने यहाँ पर एक सेशन बनाया यूआईडी। तो यहाँ पर आप रख दें लॉगिन, और इसमें आप वैल्यू स्टोर कर दें $रो, और यहाँ पर लोग निकाल लेंगे ईमेल के लिए हमने क्या लिखा था यहाँ पर, कैपिटल ईमेल। ठीक है। तो क्या हुआ, $session लॉगिन में हमने डाल दिया यहाँ से अपना ईमेल। तो
तो जब लोग इसको यूआरएल में वहाँ कैप्चर करें, जो यूज़र डैशबोर्ड से अपडेट प्रोफाइल में जाएगा, तो हमारा काम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेशन लॉगिन को प्रिंट करा के देखेंगे इस पेज के ऊपर। तो यहाँ ये लिखिए कंट्रोल एस रीलोड। अभी फिलहाल यहाँ पर ब्लैंक है। हम यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन, कंट्रोल एस, यहाँ से करते हैं बैक, फाइल को करेंगे रिफ्रेश और यहाँ से प्रोफाइल। तो देखो मुझे भूमिका की ईमेल आईडी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो यानी कि ये पार्ट हमारा यहाँ तक सही काम कर रहा है। हम लोग अपनी उस फाइल से इस फाइल तक यूज़र को ट्रैक करके ले आए कि भाई ये यूज़र कौन है। तो जैसे मैं यहाँ पर भूमिका का जो पासवर्ड है वो कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ये तो हमारा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और मैंने ऐसा बोला चेंज पासवर्ड। ठीक है। अब अगर हम लोग लॉगिन पेज पर आते हैं और यहाँ से हम भूमिका का नंबर कॉपी करते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, साइन इन, इनवैलिड डिटेल हो गया। और अगर हम लोग नए पासवर्ड के साथ जाते हैं 1 2 3 की जगह पर 9 8 7 6 5 4, तो हम देखो लॉगिन कर पा रहे हैं। तो ये हमारा जो पासवर्ड चेंज करने वाला मैकेनिज्म है, ये बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है अपना। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपका पासवर्ड इसमें चेंज हो गया। तो ये रहेगी अपनी अप्रोच पासवर्ड चेंज करना। तो ये मैंने जस्ट टेस्टिंग पर्पज से डाला है। ठीक है। और हमारा जो मैसेज था हमने डाला था सेशन MSG1, इसको आप अलर्ट वगैरह करा सकते हो। ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर सेशन MSG1 जो हमारा है इसको प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर लिखिए एको MSG1। अभी मैं जैसे भूमिका का पासवर्ड फिर से चेंज करने का ट्राई करता हूँ, प्रोफाइल, तो देखो यहाँ पर रिटर्न आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये वाला क्वेरी है। तो ये आपने कंडीशन डाल देना है कि जब ये सक्सेसफुल हो तब आपको ये एको हो जाए। ठीक है, या अलर्ट हो जाए आपका। तो ये ट्राई करके देखना, अपडेट प्रोफाइल अपना रेडी है बनके। तो ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पजेस से है, इसका और कोई काम नहीं है। इसको हम लोग बाद में डिसेबल रखेंगे। अब आप जिस मर्जी का करा सकते हो। बैक टू लॉगिन, और जब पासवर्ड चेंज है तो यूज़र बैक टू लॉगिन कर पाए वो अपना डाल देना। और अपना एक सिंपल बैक बटन डालना चाहते हो तो यहाँ से अपना बैक बटन भी लगा सकते हो डैशबोर्ड पे जाने के लिए। वेल, जब यूज़र एक लॉगिन पासवर्ड चेंज कर लेता है तो यूज़र का साइन आउट हो जाना चाहिए। यानी कि जब बैक टू लॉगिन पे क्लिक करें तो वहाँ पर आपने साइन आउट की स्क्रिप्ट लगा देनी है। ठीक है। तो जैसे हम दोबारा से एक बार लॉगिन करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पासवर्ड अब नहीं है, इनवैलिड हो गया।
अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं जाके जैसे 987654 रिमेंबर मी साइन इन, वापस ऐसा के चेंज करेंगे प्रोफाइल न्यू पासवर्ड 123456 चेंज पासवर्ड, यहाँ से करेंगे बैक, तो चेंज पासवर्ड में रिडायरेक्ट होकर हमें लॉगिन पर आ जाना चाहिए, या फिर बैक टू लॉगिन वाला जो हमारा बटन है वो हमें साइन आउट करा दे एक तरह से। तो फिर से देखेंगे एक बार ट्राई करके कि क्या 123 या 987654 से लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनवैलिड, और 123456 डन। तो सही काम कर रही है चीज़ें। तो आज के लिए क्या रखते हैं कि हमारा चेंज पासवर्ड का मैकेनिज्म हो गया इसके अंदर डन। तो कैसे आपने ये वाला पार्ट फुलफिल कराना है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीज़ें ट्राई करेंगे इसमें।